फ्रेंड्स, आज 14 जून 2020 और हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की, जो कि हमें अपने कॉलेज से आया है, अपने एम्प्लॉयर से आया है, अपने एक्स एम्प्लॉयर से आया है, जहां से हमें पेंशन मिलती है। हमसे पूछा जा रहा है कि हमें न्यू टैक्स रेजिम चूज करना है या ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना है, और साथ में लिखा हुआ है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो आपको एक फॉर्म जो कि उससे अटैच्ड है वो भरकर देना है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, जिसका असेसमेंट ईयर है 2024-25, इसकी रिटर्न हमें भरनी होगी नेक्स्ट ईयर बाय 31 जुलाई 2024। बजट आया 2023 में 1 फरवरी को। उसमें बाय डिफॉल्ट का मतलब है ऑटोमेटिक। यदि आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने एक्स एम्प्लॉयर को कुछ लिखकर नहीं देते तो ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में आ गए। और यदि आपको ओल्ड रेजिम चूज करना है, फिर आपको अपने एम्प्लॉयर को, अपने एक्स एम्प्लॉयर को बताना है, जल्दी बताना है कि आप ओल्ड रेजिम में रहना चाहते हैं और आपकी डिडक्शंस पीएफ की है, पीपीएफ की है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम है, टैक्स सेवर एफडीआर है, आपकी एलआईसी है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, एचआरए का एग्जम्पशन है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका है, आपके पेरेंट्स का है, कोई घर में स्पेशल डिजीज से पीड़ित है जो आप पर डिपेंडेंट है, कैंसर है, उसमें एड्स है, थैलेसीमिया है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, 6 स्पेसिफाइड डिजीज है। उसमें ओल्ड रेजिम के अंदर सीनियर सिटीजन के केस में 80 टीटीबी सेक्शन होता है, उसमें 50,000 की डिडक्शन मिलती है। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में ये डिडक्शन का अमाउंट 10,000 है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, आप 2023-24 की एक्सपेक्टेड इनकम देखिए कितनी आपकी है, आपको अंदाजा तो है, और फिर उसका दोनों सिनेरियो के अंदर टैक्स निकालें, टैक्स रेजिम के अंदर भी, ओल्ड वाले के अंदर भी और न्यू वाले के अंदर भी। फिर आप कंपेयर कर लें और उसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर को जो फॉर्म है वो भरकर दे दें। और यदि कुछ नहीं देते, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपका बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ले लेगा। लेकिन अब इसका थंब रूल क्या है? देखिए, थंब रूल हर केस में लागू नहीं हो पाएगा। यदि आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है और आप सीनियर सिटीजन हैं, तो यदि आपकी टोटल डिडक्शंस का अमाउंट, एचआरए एग्जम्पशन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, जिसके डिडक्शंस माइनस 2 लाख होती है, 80C है, 80D है, 80E है, 80G है, 80TTA है, 80TTB है, बहुत सारी डिडक्शंस हैं, वो आपके फॉर्म में लिखी हुई है। आप उन सबका टोटल करें। यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, यदि वो अमाउंट 3,75,000, जी हाँ 3,75,000 को एक्सीड कर जाता है, तो फिर तो आपको ऑप्ट करना चाहिए ओल्ड टैक्स रेजिम। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल को क्रॉस कर गई, और 60 साल कब देखते हैं? वो हम देखेंगे 1 अप्रैल 2024। हम 23 की बात नहीं कर रहे, 1 अप्रैल 2024। यदि आप इस डेट तक 60 या 60 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो कहलाएंगे सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन भी एक चीज होती है, उसमें 60 साल रिप्लेस हो जाती है 80 ईयर से। जैसा हमने 3,75,000 बताया आपको, सीनियर सिटीजन के केस में ये फिगर 3,66,667 है, और सुपर सीनियर जो 80 साल क्रॉस कर गए उनके लिए यही फिगर बन जाती है 3,33,333। हमने आगे लेक्चर्स में एग्जांपल लिए हैं। हमने मानकर चला, जैसे मेरी अपनी पेंशन 1.5 लाख से ऊपर है पर मंथ, हमने वो एग्जांपल ले लिया। हमने 1,10,000 रुपए पर मंथ का एग्जांपल लिया। तो आपको हर बार कैलकुलेट तो अपने लिए करना होगा। और यदि बाई चांस कोई गलती हो भी जाए, आपने एम्प्लॉयर को लिख के दे दिया जी मैं आज की डेट में तो न्यू में रहूंगा, या आज के डेट में मैं ओल्ड में लिखूंगा, लिख के दे दिया कि मैं ओल्ड में रहना चाहता हूं, और साल के एंड तक 31 मार्च 2024 तक सिनेरियो बदल गया, तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे 31 जुलाई 2024 तक,
तब भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए चिंताओं का बोझ अपने सर से हटा दो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये है, सीनियर सिटीजन के केस में उनका हाउसिंग लोन तो होता नहीं, एचआर एग्जेम्पशन होती नहीं, तो उनको तो न्यू टैक्स रेट रेजिम ही सूट कर जाएगा। जी हाँ, और जो आज का हम जो फॉर्म आपको दिखाने वाले हैं वो माता सुंदरी कॉलेज का है, जहां पर मेरी धर्मपत्नी वहां से रिटायर हुई। मेरे पास 2 टीचर्स के मैसेज आए, फोन पर बात हुई कि इस फॉर्म को फिल करना कैसे है, वो हमने इस लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज ऑन इनकम टैक्स एंड हाउस टैक्स। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में न्यू टैक्स रेट रिजीम जो है वो एक डिफॉल्ट रिजीम है। यदि आप अपने कॉलेज को लिखकर नहीं देते तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेट रिजीम में आ जाते हैं, और इसमें 3 लाख तक सबके लिए कोई टैक्स नहीं, चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर हैं या सुपर सीनियर हैं। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख 12 लाख 15, 12 लाख to 15 लाख 20%, और 15 लाख के ऊपर है 30%। यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो नए रिजीम के अंदर कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपकी इनकम 7,27,780 के बीच में है तो जितना आपका 7 लाख से ऊपर इनकम होगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट आपसे टैक्स के रूप में ले लेगी। सरचार्ज 50 लाख से ऊपर लगता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, और हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4%। ओल्ड टैक्स रेट रिजीम नॉन सीनियर सिटीजन 2.5 लाख तक फ्री, सीनियर सिटीजन 3 लाख और सुपर 5 लाख। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख तक फ्री, और 3 लाख से 5 लाख 5%। सुपर सीनियर में एडमिशन लिमिट 5 लाख है और सीनियर में 3 लाख। 3 लाख से 5 लाख के केस में, और 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। रिबेट 87A की, इसमें कंडीशन 5 लाख की है कि 5 लाख तक यदि आपकी इनकम है टैक्सेबल तो आपको पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें कोई मार्जिन लीव नहीं है। 5 लाख से 100 रुपए भी ऊपर हुआ तो आपको जो रिबेट है वो जीरो हो जाएगी। सरचार्ज वही 50 लाख से ऊपर, और हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। अब हमने एग्जाम्पल लेने हैं। हम लेते हैं कि यदि किसी की पेंशन 1.5 लाख रुपए पर मंथ है तो उसकी कौन सा रिजीम कब अच्छा लगेगा। 1.5 लाख के हिसाब से हो गया 18 लाख 50,000, स्टैंडर्ड माइनस हो गई 70 लाख 50,000, और इस पर टैक्स बन गया 3 लाख 48,400 यदि आप ओल्ड रिजीम लेते हैं तो, और यदि आप न्यू रिजीम लेते हैं तो टैक्स लगेगा 2,34,000। इसका मतलब आपको न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कम है। अब मान लीजिए ये जो सीनियर सिटीजन है ये 1.5 लाख का पीपीएफ कर लेते हैं, टैक्सेबल एफडीआर ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर इनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, और ये हो गई अब 3,01,600। हम मानकर चलते हैं कि इनका बैंक का इंटरेस्ट है 1 लाख रुपया। ओल्ड रिजीम के अंदर इनको 80 टीटीबी के अंदर 50,000 की डिडक्शंस मिल जाती है, फिर भी नया टैक्स रिजीम बेटर है। मेडिकल इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 होती है, हमने 50 कर लिया, तब भी न्यू टैक्स रेट रिजीम बेटर है। हमने माना कि इनका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है और वो है 1.5 लाख रुपया। अब क्या हुआ, 1.5 लाख यहाँ तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं हो रहा। इस वजह से टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रेट रिजीम में ज्यादा है और ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में कम है। यहां पर डिडक्शन आप देख रहे हैं, हमने ब्रेक इवन बताया हुआ है 3,66,666। उसका टोटल हम कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का 1.5 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपए, 4 लाख
रुपया हो गया, इसलिए नया टैक्स रेजिम आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ओल्ड टैक्स रेजिम अच्छा लगेगा। हमने इस 50,000 को यहां से हटा दिया। अब डिडक्शंस कितनी है? 1.5 लाख प्लस 1.5 3,50,000। यदि 3,50,000 तक की आपकी डिडक्शंस हैं तो आपको नया टैक्स रेट रेजिम सूट करेगा। इसमें 5200 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। हमने कर दिया मेडिकल इंश्योरेंस 17,000। आप देखिए हमारा ब्रेक इवन है 3,66,666। आपको ये तो टोटल करना पड़ेगा कि आपके डिडक्शंस कितनी है। आप सीनियर सिटीजन हैं तो डिडक्शंस का अमाउंट है 3,66,666। हमने कर लिया 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख 3 लाख 17 प्लस 50 3,67,000। इसलिए हमें ओल्ड रेजिम ज्यादा बेटर लग रहा है और उसमें फायदा है सिर्फ 104 रुपए का। और यदि आप नया टैक्स रेजिम चूज करते हैं, यदि आप कॉलेज को कुछ लिखकर नहीं देते तो ये माना जाएगा कि आप नया रेजिम आप कर रहे हैं। और फिर आप डिडक्शंस करिए, आप पीपीएफ में डालिए, आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, आप कैंसर के मरीज हैं, एटीडीटी भी आपको मिलता है, एटीटीटी मिलता है आपको 50,000 का, तो आपको देखना तो होगा, आपको कैलकुलेट तो करना होगा। जो रेजिम आपने एम्प्लॉयर को बता दिया, यदि आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तब एक बार फिर कैलकुलेट करें और जिसमें आपको फायदा हो वो रेजिम आप फॉलो कर सकते हैं, वो रेजिम अडॉप्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। अब हमने एग्जांपल लिया, पेंशन है 30,20,000 और ये भाई साहब डिडक्शंस लेते हैं पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए की और इनका एफडीआर का इंटरेस्ट भी होगा। हमने इसको मान लिया 60,000 मिलते हैं, साथ ही ओल्ड जिम के अंदर आपको यहाँ 50,000 की डिडक्शंस मिल जाएगी। आप देखें 13,20,000 आपकी पेंशन, 1,10,000 रुपए के महीने के हिसाब से 60,000 रुपए का सेविंग एफडीआर का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस एमआईएस का इंटरेस्ट, आपने 1.5 लाख पीपीएफ में करा लिया, 50,000 का एटीटीटी मिल गया, आपका टैक्स लग रहा है ओल्ड जिम के अंदर 154,960। लेकिन यदि आप नया टैक्स रेट रेजिम चूज करते हैं तो आपको टैक्स लगेगा 1,20,640 रुपया। आपको फायदा है नए रेजिम में लेने में। आपने कर दिया पेंशन 8 लाख रुपया और आपका सेविंग एफडीआर इंटरेस्ट 50,000। तो यहां पर सिनेरियो बदल जाता है। यहां पर ब्रेक इवन वाली बात आप नहीं कर पा रहे। आपको डिडक्शंस मिली 1,50,000 2 लाख की, 8 लाख में से 50,000 कम हो गया, 7.5 लाख स्टैंडर्ड माइनस करने के बाद 8 लाख, 2 लाख के डिडक्शंस, आपको 6 लाख पर टैक्स लायबिलिटी बन रही है आपकी 31,200। लेकिन नए रेजिम में यही लायबिलिटी आपकी 36,400 है। तो आपको यदि आपकी पेंशन 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको देख रहे हैं ब्रेक इवन काम करता है, उसके नीचे ब्रेक इवन काम नहीं कर रहा। कहने का तात्पर्य ये कि आपको कैलकुलेट करना चाहिए। और ये फील्ड फॉर्म, डेट लिख दी 13 जून 2023, नाम लिख दिया डॉक्टर उषा राठौर, वाइफ ऑफ डॉक्टर एस बी राठौर, पेन नंबर लिख दिया और हमें चाहिए न्यू रेजिम, सिग्नेचर कर दिए गए, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, पेन नंबर, एड्रेस, email. No need to submit form 12BB if opted new tax regime for the financial year 2023-24। और ये है जब आप ओल्ड regime लेते हैं, नेम, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोड, पैन नंबर, हाउसिंग अलाउंस का कोई मतलब नहीं है पेंशन के केस में, क्योंकि जब आपको एचआरए मिलता ही नहीं है, आप किराए के मकान में भी रहते हो, तब भी उसका डिडक्शंस आप क्लेम यहां पर नहीं करेंगे। एक सेक्शन 80GG होता है, उसमें मैक्सिमम रेट 5,000 रुपए पर मंथ की है। लीव ट्रेवल कंसेशन का कोई मतलब नहीं पेंशन के केस में। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट पेबल और पेड, नेम ऑफ द लेटर, लेंडर, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द लेंडर जिससे आपने लोन लिया, और ये चैप्टर 6A डिडक्शंस
ATC, NSC, PPF, टैक्स में FDR एटसेट्रा। हाउसिंग लोन का रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा प्रिंसिपल यहाँ पर आता है। ATCCC पेंशन योजना, अदर सेक्शंस, कोई डोनेशन, सरकारी डोनेशन है, प्राइम सेक्रेशन रिलीफ फंड को है। ATTTA इन केस ऑफ नॉन सीनियर, सीनियर के केस में ATTTB, और वो होगी मैक्सिमम 50,000, लेकिन उतना सेविंग और बैंक इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। ATD मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर, और यहाँ टोटल आ जाएगा आई, नाम ऑफ द एम्प्लॉय, सन ऑब्लिक डॉटर ऑफ, प्लेस, डेट, डेजिग्नेशन,